हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 4 जिसका नाम है रवि अराइव्स इंग्लिश क्लास 7th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है पोली वाज सो एक्साइटेड शी जस्ट कुड नॉट कीप स्टिल, शी केप्ट होपिंग फर्स्ट ऑन वन फुट देन ऑन द अदर। पोली क्या होती है? एक लड़की का नाम है। ये किसी चीज का वेट कर रही होती है और ये आशा कर रही होती है कि वो कब आएगा। वाई इज नॉट दैट ट्रेन कमिंग? और वो कहती है कि आखिर में वो जो ट्रेन है वो क्यों नहीं आ रही है। जो पोली होती है किसका इंतज़ार करती है? ये ट्रेन का वेट करती है, इंतज़ार करती है। और वो कहती है व्हेन विल इट कम शी आस्क। वो अपने आप से पूछती है या कहती है कि आखिर में जो ट्रेन है वो कब आएगी। ओ गॉड, मीनू ग्राउंड, हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू आस्क अस दैट। इसके बाद से मीनू उसी के साथ रहता है, पोली के साथ, और कहता है कि ओ गॉड, तुम कितनी बार ये चीज़ें पूछोगे कि ट्रेन कब आएगी। यू हैव आस्क 50 टाइम्स एट लीस्ट। और मीनू कहता है ये जो तुम बातें पूछ रही हो ट्रेन के बारे में, तुमने लगभग 50 बार ये बातें पूछ चुकी हो अभी तक। अ रियल पोली पैरट, डीनू मॉक्ड। डीनू भी इसके साथ रहता है, मतलब 3 से 4 लड़के रहते हैं, ठीक है। और पोली के साथ डीनू नाम का एक लड़का भी रहता है, ठीक है। उसको क्या कहता है? एक्चुअली में उस पोली लड़की को कहता है पोली पैरट। पोली पैरट क्यों कहता है? क्योंकि वो जो पोली नाम की लड़की होती है बहुत ही ज़्यादा बात करती है और बोलती है। द टिप ऑफ पोलिस नोज टर्न रेड एज इट ऑलवेज डिड व्हेन शी वाज एंग्री। तो वो जैसे ये चीज़ें कहती हैं कि तुम क्या हो, एक पोली पैरट हो, एक पैरट की तरह तुम बोलती हो और तुम सिर्फ रटे जा रही हो कि ये ट्रेन कब आएगी कब आएगी। मीन्स कि 50 बार तक ही पूछ चुकी हो, मतलब 50 बार तुम पूछ चुकी हो इस बात को। तो जैसे बातें ये कहते हैं उस बच्चे से, वो क्या होती है? एंग्री हो जाती है, मीन्स नाराज़ हो जाती है। उसका जो नोज़ होता है, नाक होता है, वो रेड हो जाता है। मीन्स कि जब कोई इंसान नाराज़ होता है तो आप देखते होंगे उसके जो नाक होता है एक्चुअली में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। 50 टाइम्स शी बर्स्ट आउट इंडिजेंटली, 50 टाइम्स आई नेवर डिड, आई आस्क यू ओनली वंस और ट्विस मे बी डिडंट आई डीनू, डिडंट आई। अब इसके बाद से कहती है क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं 50 बार पूछ चुकी हूँ? मुझे तो नहीं लगता मैं 50 बार तुमसे पूछी हूँ। मैं लगभग शायद तुमसे एक या 2 बार ही पूछी हूँ। क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ डीनू, ठीक है। बट डीनू वॉज नॉट लिसनिंग टू हर। लेकिन जो डीनू था वो उस लड़की का मतलब कि बात नहीं सुन रहा होता है। ही वॉज वेविंग टू समवन हु वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स देम। वो किसी दूसरे को क्या कर रहा था? हाथ देकर वेव कर रहा था, मीन्स हाथ हिला रहा था। जो कोई था उसके तरफ आ रहा था। कौन आ रहा था? हाय मिस्टर फर्नांडिस, ही कॉल्ड आउट व्हेन द मैन कम क्लोज इनफ। एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है फर्नांडिस। सो उसी जो डीनू होता है ना, उसी आदमी को क्या कर रहा होता है? वो अपने हाथ को वेव कर रहा होता है। द मैन वेव रिप्ले, ही वॉज अ टॉल मैन विद अ चीयरफुल वाइट स्माइल स्प्लिटिंग द स्टूडी डार्कनेस ऑफ हिज फेस। मीन्स कि वो क्या था? जो फर्नांडिस थे वो बहुत ही टॉल किस्म के, मीन्स कि वो काफ़ी लंबे थे और काफ़ी खुश मिजाज तरह के पर्सन थे। और उनका जो फेस था ना थोड़ा डार्क था, मीन्स कि वो सांवले थे। एज ही वेव्ड, ही वाइप्ड हिज फेस विद अ वेरी लार्ज हैंकी एंड द हैंकी कम अवे ब्लैक। मीन्स कि जैसे ही वो जो फर्नांडिस होते हैं वो अपने मुंह को, ठीक है, हैंकी से पोंछते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ आता है। मीन्स कि आप गर्मी समझ सकते हो, ठीक है। इस तरह का कोई चीज़ था। द चिल्ड्रेन वॉच्ड इट फैसिनेटेड। जो बच्चे थे उनके फेस को देख रहे होते हैं जैसे ही वो फर्नांडिस क्या करते हैं? अपने फेस को वो हैंकी से पोंछते हैं। हेलो मिस्टर फर्नांडिस, मीनू एंड पोली क्राइड। जो मीनू और पोली क्राइड मतलब क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। वो क्या एक्चुअली में कहते हैं हेलो फर्नांडिस। तो वो फर्नांडिस कहते हैं हाय किड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो जवाब देते हैं बच्चे, आवर मदर इज कमिंग फ्रॉम बम्बे। मेरी जो मम्मी है वो बम्बे से आ रही हैं। पोली बीम्ड, मीन्स कि पोली ने जवाब दिया। शी इज कमिंग बाय द मेल ट्रेन, वो मेल ट्रेन से आ रही हैं। एंड आवर कजिन रवि इज कमिंग विद हर। और जो मेरा एक कजिन है जिसका नाम रवि है वो भी मेरे मम्मी के साथ आ रहा है बॉम्बे से। हिज फादर इज आवर अंकल। और रवि के जो पापा हैं वो हमारे अंकल हैं, अम्माज ब्रदर, यानी मेरे मम्मी के भाई हैं। एंड ही एंड रवि मदर हैव गॉन टू द अमेरिका। और वो बच्ची कहती है कि जो रवि के मम्मी हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में कहाँ चली गई हैं? अमेरिका चली गई हैं। एंड सो रवि इज़ गोइंग टू स्टे विद अस टिल दे कम बैक। इसलिए जो रवि है वो हमारे साथ रहेगा तब तक कि वो वापस नहीं आ जाती। एंड हियर पोली स्टॉप टू टेक अ डीप ब्रेथ,
इसके बाद से क्या होता है, जब पोली होती है बोल रही होती है लगातार, उसके बाद से वहाँ पर रुक जाती है। हाई होल्ड ऑन मिस्टर फर्नांडिस लाफ। इसके बाद से मिस्टर फर्नांडिस जो होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं अच्छा रुको रुको, यू आर गोइंग फास्टर देन एन एक्सप्रेस ट्रेन। तुम एक ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट बोल रही हो। चैटर बॉक्स सैड डिनू रूडली। और जो डिनू होता है उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि ये क्या है, चैटर बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है पोली। दैट्स वाई वी कॉल हर पोली पैरेट, इसीलिए हम लोग इसको पोली पैरेट कह के बुलाते हैं। मिनी टोल्ड टू मिस्टर फर्नांडिस। मिस्टर फर्नांडिस से मीनू कहता है। मिस्टर फर्नांडिस लाफ्ड अगेन। इसके बाद से जो मिस्टर फर्नांडिस होते हैं फिर से हंसने लगते हैं। ही वॉज एन इंजन ड्राइवर एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ द 3 चिल्ड्रेंस। वो क्या थे, जो मिस्टर फर्नांडिस थे वो एक्चुअली में जो ट्रेन का इंजन होता है ना उसके ड्राइवर होते हैं, मीन्स कि उसकी हम बोल सकते हैं वो ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। दे ऑफ्टन वेंट टू द स्टेशंस टू वॉच द ट्रेन्स गो बाय, टू वॉक ऑन द रेल्स, टू पुट देयर ईयर्स अगेंस्ट द रेल्स एंड हियर द trains from the long distance and do all the other fascinating things one could on a railway stations। जो बच्चे होते हैं ना वो एक्चुअली में हमेशा जाया करते थे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर। वो वहाँ पर घूमते थे और अपने कानों को जो रेल की पटरी होती है उस पर सटा के चेक करते थे, मीन्स कि उस पर चिपका के चेक करते थे और इधर उधर घूमते थे, मस्ती करते थे, ठीक है। दे लिव्ड इन लिटिल टाउन्स। वे बहुत ही छोटे टाउन में रहते थे। एंड देयर वर नॉट मैनी प्लेसेस दे कुड गो फॉर अम्यूजमेंट। वहाँ पर कोई और दूसरा जगह नहीं था कि मनोरंजन के लिए वे सब जाए। दे हैड मेट मिस्टर फर्नांडिस एट द स्टेशन। वो पहले भी मिस्टर फर्नांडिस से मिल चुके थे स्टेशन पर। ही समटाइम्स गिव देम राइड्स ऑन द इंजन्स व्हेन ही टुक इट ऑन द टर्न टेबल टू टर्न इट राइट अराउंड। मीन्स कि जब मिस्टर फर्नांडिस, ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि एक्चुअली में जो ट्रेन है वो इंजन बदलने जा रही है। मीन्स कि जब मिस्टर फर्नांडिस होते थे वो अपने जो ट्रेन का जो हम बोल सकते हैं बोगी होती है या एक बोल सकते हो कि डब्बा होती है, वो एक्चुअली में जब वो चेंज करने के लिए जाते थे ना तो उस बच्चों को बैठा लेते थे अपने ट्रेन के मतलब कि इंजन पर और वो घुमाते थे वहीं पे और बच्चे काफ़ी खुश होते थे और उनको काफ़ी मानते थे। नेवर माइंड देन पोली डियर ही बूम नाउ, आई वुड बी एक्साइटेड टू इफ़ माई मदर वॉज कमिंग। इसके बाद से पोली कहती है कि मैं क्या होंगी, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो आ रही हैं। बस ये ऑलवेज एक्साइटेड, डिनू कंप्लेन। लेकिन डिनू कहता नहीं, ये तो हमेशा एक्साइटेड रहती है। मिस्टर फर्नांडिस टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड सो लाउडली दैट होल प्लेटफॉर्म सीम्स टू बी फुल ऑफ पीपल। मीनू थॉट एक्चुअली देयर वॉज नो वन ऑन द प्लेटफॉर्म बट देम, द टिकट चेकर यार्निंग अवे, 2 red shirt porters quarreling as they wheeled a barrow for the letters and would come on the train। अब क्या होता है, जो मिस्टर फर्नांडिस होते हैं उस बच्चे से बात करके काफ़ी जोर जोर से हंसते हैं, काफ़ी मज़ा करते हैं एक्चुअली में। और वहाँ का जो प्लेटफॉर्म था ना, अब क्या था एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा लोग जुट गए थे वहाँ पर। और मीनू जो था वो सोच रहा था एक्चुअली में कि प्लेटफॉर्म पे क्या है, एक्चुअली में वो देखता है एक टिकट काउंटर को, मतलब टिकट जो टीटी होते हैं ना, टिकट को चेक करते हैं, तो उनको देखता है। और वो क्या कर रहे होते हैं, जो टिकट चेक करने वाले होते हैं वो दूर कहीं खड़ा हो गया कर रहा था, जमाई ले रहा था, ठीक है। और वहीं पर देखता है जो एक्चुअली में मीनू की जो 2 लोग हैं एक्चुअली में जो कूली होते हैं, सामान को ढोते हैं, वो 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है उस एक्चुअली स्टेशन पर। एंड अ पुअर लिटिल डॉग लिम्पिंग अलॉन्ग विथ वन ऑफ इट्स लेग शॉर्टर देन द अदर 3। अब इसके बाद से क्या होता है, उसी प्लेटफॉर्म पे एक जो डॉग होता है, ठीक है, उसका जो उस डॉग के 4 पैर होते हैं लेकिन जो एक पैर होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो लंगड़ा के चल रहा होता है। वो लुक मीनू कॉल्ड आउट सडनली। इसके बाद से मीनू कहता है, ओ देखो उसको, द सिग्नल इज डाउन, जो सिग्नल है अब डाउन हो गई। मीन्स कि जब ट्रेन आने वाली होती है, जो रेड हम बोल सकते हैं जो रेड बल्ब होती है वो जल जाती है। दैट मीन्स द ट्रेन विल हियर सून डजंट इट मिस्टर फर्नांडिस। इसके बाद से मीनू चिल्लाता है कि देखो जो सिग्नल है वो डाउन हो चुकी है, अब क्या होगा, ट्रेन आने ही वाली है। क्या आने वाली है ट्रेन मिस्टर फर्नांडिस? तो मिस्टर फर्नांडिस क्या कहते हैं, अ रियल रेलवे गर्ल। हाँ, मिस्टर फर्नांडिस पिंच्ड हर चीक, यू आर राइट। इसके बाद से जो मिस्टर फर्नांडिस होते हैं, छोटे से बच्चे का चीक जो गाल होता है उसको खींचते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो, ठीक है, जो ट्रेन है वो आने वाली है। देयर्स द विसल्स। इसके बाद से एक सीटी बजती है। विरिंग और कजिन अलॉन्ग वन डे फॉर ए राइड ऑन माई इंजन। इसके बाद से वो मिस्टर फर्नांडिस कहते हैं कि तुम अपने कजिन को एक दिन मेरे ट्रेन इंजन पर लाना ताकि वो भी घूम सके तुम्हारे साथ।
ओ थैंक यू मिस्टर फर्नांडिस, डीनू एंड मीनू कॉल्ड आउट हैप्पीली। और खुशी से जो डीनू और मीनू होते हैं वो मिस्टर फर्नांडिस को क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। पोली वॉज टू बिजी होपिंग एंड चैंटिंग अम्मा कमिंग टू नोटिस दैट ही हैड गॉन। अब इसके बाद क्या होता है, जो पोली होती है वो बोलती ही जाती है कि मम्मी आ रही हैं, मम्मी आ रही हैं, ठीक है। एंड देयर इट वॉज एट लास्ट द ट्रेन लुकिंग वेरी प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट एज इट पॉप्ड इन। अब क्या होता है कि एक ट्रेन दिखता है वहाँ पर आते हुए प्लेटफॉर्म पे। अम्मा द गर्ल्स स्क्रीम्ड कैचिंग साइट ऑफ अ फैमिलियर फेस एट विंडो। इसके बाद से क्या होती है, जो पोली होती है अपने मम्मा की फेस को देख जाती है, वो विंडो के पास में ही बैठी होती हैं। द थ्री ऑफ देम हर्टल्ड फॉरवर्ड एंड वर हग्ड बाई स्माइलिंग प्लेजेंट फेस लेडी। इसके बाद से क्या होता है, दौड़ते हुए जो तीनों लोग होते हैं वो अपने मम्मी के पास जाते हैं और क्या करते हैं, एक्चुअली में उनको गले लगा देते हैं। देयर वॉज अ बॉय टू हु गॉट डाउन आफ्टर हर। इसके बाद से उनके साथ कौन था, उनके मम्मी के साथ एक लड़का भी था, वो भी क्या होता है ट्रेन से नीचे उतरता है। बट दे डिड नॉट नोटिस हिम एट फर्स्ट। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो रवि होता है उसको नोटिस नहीं करते हैं। नॉट अंटिल अम्मा सेड से हेलो टू रवि चिल्ड्रेन। इसके बाद से क्या होता है, जो उनकी मम्मी होती हैं तब तक कहती नहीं कि उसको हेलो कहो रवि को, तब तक वो लोग हेलो नहीं कहते हैं। इसके बाद से क्या होता है, बाद में लोग बातें करते हैं और इसके बाद से वो लोग क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं रवि को। हेलो साइड सल्की वॉइस फ्रॉम में रादर सल्की फेस। रवि लुक्ड वेरी स्टैंड ऑफिस एज ही स्टूड देयर लिसनिंग टू द एक्साइटेड बैबल ऑफ द चिल्ड्रेन। इसके बाद से क्या होता है, जो रवि होता है ना वो एक्चुअली में क्या होता है, सल्की वॉइस मीन्स कि वो ऐसा लग रहा होता कि मैं कहाँ पे चला आया हूँ, क्योंकि वो बॉम्बे से आया हुआ था। और ये जो एक्चुअली में जो फैमिली थी ना इनकी, ये कहाँ पे रहते थे, एक छोटे से टाउन में रहते थे, मतलब गांव के एरियाज़ में। तो इसलिए जो रवि था ना उसको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, मीन्स कि वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। देन देयर मदर गेव अ लिटिल स्क्रीम्स गुडनेस, शी सेड आई वुड बेटर गो टू द लॉगेस्ट आउट बिफोर द ट्रेन लीव्स। इसके बाद उसकी मम्मी कहते हैं चलो ठीक है, हम बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग क्या करें कि ट्रेन जाने से पहले जो सामान है उसको हम लोग नीचे उतार लें। शी स्क्रीम्ड बैक इनटू द कंपार्टमेंट विद द पोर्टर एंड द 4 चिल्ड्रन वॉच्ड ईच अदर विदाउट स्पीकिंग। इसके बाद से क्या होता है, उसकी जो मम्मी होती हैं वो कुली को बुलाती हैं उस सामान को उठाने के लिए। इमेजिंग वियरिंग ऑल दोज फैंसी क्लॉथ्स ऑन द जर्नी, डीनू थॉट लुकिंग एट रवि। जो डीनू होता है वो रवि को देख रहा होता है और जो रवि होता है काफ़ी अच्छा कपड़ा पहना हुआ रहता है, तो इसीलिए वो कहता है कि कितना फैंसी क्लॉथ्स है, लोग कितने अच्छे पहन के जाते हैं किसी जर्नी पर। अम्मा एंड हर लगेज गॉट आउट जस्ट इन टाइम। द ट्रेन गेव अ लॉन्ग स्क्रीम एंड बिगन पफिंग अवे। इसके बाद से क्या होता है, जो अम्मा होती हैं उनकी और जो बच्चे होते हैं सारे नीचे उतर जाते हैं, उनका जो सामान होता है वो नीचे आ जाता है। इसके बाद से जो ट्रेन होती है वो लॉन्ग हुट करती है, मीन्स कि वो लंबा सीटी मारती है। इसके बाद से वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से या उस स्टेशन से चली जाती है। They were left on the platform in complete silence. The girl clung to their mother's arms as they walked out. और जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, मम्मी की एक्चुअली में पास में ही होती हैं। The porter walked in front. तभी क्या होता है, एक कुली आता है उनके सामने, balancing the suitcase on his head and the bags in his hand. उनकी जो सामान लिया रहता है कौन रहता है, कुली रहता है। एक जो बैग रहता है ना वो क्या होता है, वो अपने सर पर रखा होता है और एक जो दूसरा बैग होता है वो अपने हाथ में लिया रहता है। द 2 boys वॉक बिहाइंड साइलेंटली। और जो दोनों बच्चे होते हैं वो पीछे पीछे कुली के पीछे पीछे जाते हैं। एज दे कम आउट इनटू द हॉट सन, अ स्टॉकी मैन ड्रेस्ड इन डिंजी पैजामा दैट केम मिडवे बिटवीन हिज नीज एंड हिज एंकल्स कम फॉरवर्ड ग्रीनिंग एट देम। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आते हैं तभी कौन आता है, एक स्टॉकी मैन आता है। स्टॉकी मैन का मतलब कि जो तांगा चलाते हैं ना वो आते हैं, और वो पैजामा पहना हुआ था और उसका जो एक्चुअली में जो पैंट था ना वो हाफ पैंट था, ठीक है, जो एंकल तक नहीं आता है, एंकल से ऊपर रहता है, नी तक रहता है, ठीक है। और वो देखते हुए, मतलब उसके मम्मी को और बच्चों को देखते हुए बाहर आता है। कॉमन बाई ही सेड माई तांगा इज वेटिंग। इसके बाद से कहता है कि आप लोग यहाँ पाइए, मेरा जो तांगा है आपके लिए ही इंतजार कर रहा था। वाई अब्दुल हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस। इसके बाद से क्या होता है, जो उसकी मम्मी होती है ना वो उसको जानती है, उसका नाम अब्दुल रहता है जो तांगा चलाता है। वो कहती है अब्दुल क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे, हाउ डिड नो आई वॉज कमिंग, कैसे तुम जानते थे कि मैं आ जा रही हूँ। डिडंट आई ब्रिंग यू टू द स्टेशन व्हेन यू वेंट टू बॉम्बे। इसके बाद से वो कहता है अब्दुल क्या मैंने आपको नहीं पहुँचाया था जब आप बॉम्बे जाने वाली थी। एंड वेन आई सा दिस चिल्ड्रंस हियर आई टोल्ड माई सेल्स देयर मदर इज़ कमिंग। जैसे ही मैंने इन बच्चों को प्लेटफॉर्म पे देखा तो मुझे लगा कि इनकी जो मम्मी है वो आ जाने वाली है, इसीलिए मुझे लगा कि आप आने वाली हैं, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा था। एंड दे विल गो होम इन माई तांगा। और सारे जो बच्चे हैं वे
मेरे तांगा में बैठकर घर जाएंगे। नो वन इल्स, कम ऑन पॉटर, दिस वे, कोई नहीं ले जाएगा इनको, मैं ही ले जाऊंगा। इसके बाद से कुली से कहता है कि कुली तुम यहाँ मेरे पास आओ जहाँ पर तांगा है। द हॉर्सेस विच ड्रू द तांगा स्टूड इन द शेड ऑफ ट्री कंटेंटली मंचिंग है। अब जो घोड़ा होते हैं ना एक्चुअली जो तांगा के, वो क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे और पेड़ के नीचे उसको बांधा गया था। अब्दुल led them to his tanga. He gathered the hay that lay in front of the horse and stuffed it under the seat of his tanga. इसके बाद से क्या होता है, जो घोड़े होते हैं इस तांगा का वो कुछ घास खा रहे होते हैं, तभी उस घास को क्या करता है जो तांगा वाला होता है उसको लेता है और वो सीट के नीचे रख देता है और जो घोड़े होते हैं उनको बांध देता है तांगा से। अब विथ यू किड्स ही सेड, आर यू गोइंग इन दिस, रवि आस्क इन द डिस्गस्टेड वॉइस। इसके बाद से रवि कहता है क्या तुम लोग इसमें जाओगे। यस डार्लिंग, अम्मा टोल्ड हिम जेंटली। इसके बाद से जो अम्मा होती हैं वो कहती है हाँ यस डार्लिंग, हम लोग इसी में जा रहे हैं। ड्यूनी स्टीप्ड एट द डार्लिंग, मस्ट बी 11 or 12 आई बेट, एंड लेट्स हिमसेल्फ बी कॉल्ड डार्लिंग। इसके बाद से उनके जो बच्चे होते सुनते हैं हाँ मम्मी इनको डार्लिंग कह रही हैं, कैसे डार्लिंग कह रही है, लगभग 11-12 साल का होगा, ये इसको डार्लिंग बुला रही हैं, हम लोगों को डार्लिंग कभी कहती नहीं है। डिनू, अम्मा सेड शार्पली, Why are you sniffing? Have you got a cold? इसके बाद से क्या होता है, कहते हैं तुम स्निफिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुमको कोल्ड आ गया, मीन्स कि एक्चुअली में क्या तुमको सर्दी हो गई है। डिनू hurriedly got into the tanga. He and Ravi sat in front with the driver. Can I hold the whip? अब क्या होता है, जो डिनू होता है तुरंत तांगा में चढ़ जाता है और रवि होता है, ठीक है, और जो डिनू होता है वो ड्राइवर के सामने वाले सीट पे बैठ जाते हैं और कहता है डिनू क्या मैं आपके जो व्हीप है उसको पकड़ सकता हूँ। व्हीप मतलब क्या होता है, जो रस्सी होता है ना, खींचते हैं लोग घोड़े को, खींचते हैं लोग, तभी क्या होता है ऐसा पता चलता है घोड़े उनके इशारे समझते हैं और जैसे ज़्यादा खींचते हैं तो वो रुक जाते हैं घोड़े, तो इस तरह का वो होता है। He asked. Abdul grinned and gave it to him. Hey, Dinu called out, clicking his tanga just like Abdul and flicking the whip over his own head and the horse back. But the horse did not budge. इसके बाद से क्या होता है, जो अब्दुल होता है उसको घोड़े की जो रस्सी होती है, ठीक है, वो दे देता है और हे करते हुए वो लोग चले जाते हैं। मीन्स कि कैसे चलाना है तांगा को, जैसे देख रहा था अब्दुल को उसी तरह से वो बोल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो करके कह रहा था वो। द गर्ल लाफ्ड लाउडली, हो माई फुट, डिनू रिट्रोट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विथ फैटी मीनू सिटिंग हियर वेविंग 100 किलोज एट लीस्ट। इसके बाद से कौन होता है, डिनू होता है, जो वो हंसने लगता है, ठीक है, और कहता है क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मीनू है वो 100 किलो का ऊपर ही होगा और 100 किलो से ऊपर ही होगा और इसके बावजूद वो घोड़ा जो है उसको लेकर जा पाएगा। नो वंडर द पुअर हॉर्स कांट मूव, मेरे ख्याल से जो ये जो घोड़ा है वो नहीं जा पाएगा। ओच, ही एक्सक्लेम्ड एज मीनू क्लाउटेड हिम ऑन द बैक ऑफ हिज हेड। अब इसके क्या होता है, जो मीनू होता है वो क्या करता है, डिनू के पीछे जो सर होता है ना पीछे मारता है उसको। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, अम्मा वांट इन द स्टर्न वॉइस विच मीन्स सी हैड टू बी ओवेड। इसके बाद से क्या होता है, उसकी जो अम्मा होती हैं वो डांटती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, चुपचाप आप बैठो। द चिल्ड्रेन सेटल डाउन क्वाइटली आफ्टर दैट, रवि स्टिल लुकिंग ग्लम एंड मोरस। इसके बाद से क्या होता है, जो सारे बच्चे होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी भी क्या हो रहा था, जो रवि था वो निराश दिख रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। All of them had so much to tell their mother that it seems no time all before they were home. इसके बाद से जितने भी बच्चे थे वो अपने मम्मा से बहुत ही ढेर सारे बात करने वाले थे, क्योंकि उनका मम्मा जो थी ना कई ढेर सारे दिनों बाद वो बॉम्बे से वापस लौटी थी। सीताबाई द सर्वेंट हु हैड बीन विद द सिंस डिनू वाज बॉर्न, यानी सीताबाई थी जो वो क्या कर रही थी, एक्चुअली में इन तीनों बच्चों की देखभाल कर रही थी, वो नौकरानी होती है उनके घर की। And looked after them while their mother was away like a policeman, as a Polly grumbled, come running out the jingle of horses' bells. इसके बाद से क्या होता है कि जैसे ही घोड़े की आवाज़ आती है, ठीक है, और दरवाजे पे क्या होता है कि वो जो सीताबाई होती है नौकरानी, वो समझ जाती है कि जो लगता है मेम साहब है वो वापस आ गई हैं। She was grinning happily from ear to ear. वो मतलब साफ आवाज़ को सुन पा रही थी, जो घोड़े थे उनके जो जिंगल की आवाज़, जिंगल मीन्स होता है जो घंटी लगी होती है ना जो बजता है, उस तरह का आवाज़। They wondered whether she would tell अम्मा all the things she would threaten them
शी वुड टेल योर मदर व्हेन शी रिटर्न्स। इसके बाद से वो सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं और सोचते हैं कि जो मेरी नौकरानी है, मीन्स की जो सीताबाई हैं, वो सारे बातें बता देंगी जो हमने शरारत की थी मेरे मम्मी से, ठीक है। सी इफ आई डोंट दे ऑल वांटेड देयर मदर। दीनू वांटेड टेल हर अबाउट 50 रन्स एज ही हैड मेड इन लास्ट मैच। और दीनू जो था वो अपने मैच के बारे में अपनी मम्मी से बताना चाहता था कि क्योंकि वो जो लास्ट मैच में खेला था एक्चुअली में ना, वो 50 रन बनाया था, इसीलिए वो अपनी मम्मी से इस मैच के बारे में बात करने वाला था। मीनू वांटेड टू बोस्ट अबाउट ऑल द कुकिंग शी हैड लर्न फ्रॉम सीताबाई। और जो मीनू थी ना, वो बताने वाली थी कि जितना भी उसने सीखा था खाना वगैरह बनाने के लिए सीताबाई से, वो अपने मम्मी से बताने वाली थी। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं। एंड पोली वॉज इम्पेशेंट फॉर द गिफ्ट शी वॉज श्योर अम्मा हैड ब्रॉट फॉर देम। और जो हम बोल सकते हैं पोली थी ना, वो सोच रही थी कि जो मम्मी है मेरे लिए गिफ्ट लाई ही होंगी, इसीलिए वो सोच कर ही मन में खुश हो रही थी। बट अम्मा वॉज बिजी टॉकिंग टू सीताबाई पोकिंग इन ऑल कॉर्नर्स द हाउस। इसके बाद से जो अम्मा थी ना, वो क्या थी, बिजी थी, सीताबाई से बात कर रही थी, ठीक है। और एक्चुअली में जितने भी कॉर्नर होते हैं घर का, वो दिखा रही होती हैं कि ये यहाँ पे ये है वो है। एंड फ्यूजिंग ओवर रवि हु वाज टू शेयर डीनू रूम्स। इसके बाद से क्या होता है, डीनू का रूम होता है, वो कहता है कि डीनू का रूम कौन शेयर करेगा। हेल्प हिम अनपैक अम्मा ऑर्डर्ड मीनू। मीनू कहती है कि जो रवि है और जो रवि है उसको क्या करो, अनपैक करने, मीन्स जो उसका बैग वगैरह है उसको अनपैक करने में हेल्प करो। बट लेकिन नो, रवि डिड नॉट वांट टू अनपैक एंड ही डिड नॉट वांट मीनू हेल्प। वो ना ही मीनू का हेल्प चाहता था रवि, और ना ही वो अपने कपड़ों को अनपैक करना चाहता था। इनफैक्ट ही डिड नॉट सीम टू वांट टू डू एनीथिंग एट ऑल। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ भी करना चाहता था, क्योंकि उसको काफ़ी बोरिंग महसूस हो रही थी इस गाँव में आके उसको। He did not approve of their large rambling house, nor did he like their untidy, friendly little garden with the huge neem and mango trees and jumped off flower beds the children had planted themselves. अब क्या होता था ना, एक्चुअली में जो रवि होता है ना, वो बड़े से घर में रहता था बॉम्बे में। लेकिन यहाँ पे क्या था, छोटा सा गार्डन था, छोटा सा घर था, और पेड़ पौधे छोटे छोटे थे जो सारे बच्चे लगाए थे। तो ये कचड़ा वगैरह देख के, इसको कीचड़ वगैरह देख के, और छोटे छोटे घर वगैरह, ये जो माहौल था ना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बॉम्बे से आया था ना। ही ट्रेल्ड बिहाइंड देम when they went to the vegetable garden at the back, but refused to taste the sour green tomatoes by all loved or the gooseberries they enjoy so much. इसके बाद से क्या होता है, सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, बागीचे में खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ढेर सारे फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, और उस रवि को पूछते हैं एक्चुअली में कि तुम टेस्ट करो, ठीक है, बोल सकते हैं तुम टेस्ट करो किसी टमाटोज को, ग्रीन टमाटोज को। तो वो मना कर देता था, कहता था कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं करना है सारी चीज़ें। एट लास्ट इन डिस्कस्ड दे गेव अप एंड वॉन्डर्ड अवे बाय देमसेल्फ। लास्ट में उसको कहते कहते थक गए, तो बाद में क्या हो गया, सारे बच्चे रवि को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह घूमने चले गए। अम्मा वाज एनॉयड, जो अम्मा थी उनकी काफ़ी गुस्से में हो गई थी। बट ही इज सो सल्की दे कंप्लेंट। और वो उन्होंने, बच्चों ने कहा अपने मम्मी से कि जो रवि है वो काफ़ी क्या है, बेतुका आदमी है, मीन्स कि वो किसी का बात ही नहीं मानता, और उसको पता नहीं क्या चाहिए, वो इस तरह से, मतलब जहाँ भी हम लोग जाते हैं वो जाता भी नहीं है। वो नो ही जस्ट मिजरेबल लॉनली एंड होमस्टिक, दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू बी ऑल एक्स्ट्रा टू बी नाइस, यू ऑल टू बी एक्स्ट्रा नाइस टू हिम। उसकी मम्मी समझाती कि ये क्या है, अकेला है अभी, ठीक है, होम सीक है। होम सीक का मतलब कि घर का आदत हो जाना। तो वो जो रवि है उसके घर का आदत हो गया, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा अच्छा बनना होगा उसके साथ। नेवर माइंड इफ ही डज नॉट वांट टू ज्वाइन एट फर्स्ट। कोई बात नहीं अगर तुम्हारे साथ फर्स्ट में वो नहीं जाना चाहता है। हाउ वुड यू ऑल फील इफ पापा एंड आई वेंट अवे फॉर अ लॉन्ग विजिट एंड यू वर डम्प्ड इन अ स्ट्रेंज प्लेस विद 2 प्लम्प गिगलिंग गर्ल्स एंड स्निफी बॉय फॉर अ कंपनी। इसके बाद से उसकी मम्मी कहती हैं, अगर क्या होगा कि मैं और तुम्हारे पापा कहीं दूर चले जाते हैं और तुम्हारे साथ कोई मतलब पागल सा बच्चा रहे और तुम्हें पसंद ना करे, ठीक है, और तुम्हारे साथ खेलना ना चाहे, तुम कैसे रहोगी। दे लाफ्ड एट दैट एंड प्रॉमिस टू बी नाइसर रवि। और इसके बाद सारे लोग हंसने लगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मैं रवि के साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, उसके साथ अच्छे से रहूँगा। वांट टू प्ले कार्ड्स। इसके बाद सारे पूछते हैं रवि से कि तुम कार्ड खेलना चाहते हो। Dinu asked him later after he had refused to play anything in that nasty mud in their gardens. Dinu पूछता है, ठीक है, We don't have dot like this in Bombay, he had declared. इसके बाद से लास्ट में रवि कहता है कि
इतना यहाँ पर जितना गंदा है, ठीक है, इस तरह का जो डर्ट है वो बॉम्बे में नहीं होता है। देन व्हाट डू यू हैव एन एस्ट्रोनिस्ट पोली हैड आस्क्ड। इसके बाद से पोली पूछती है अच्छा बताओ तुम्हारे वहाँ डर्ट नहीं है, मीन्स कचड़े वगैरह नहीं है, तो क्या है वहाँ पे? तो क्या जवाब देता है रवि? वी हैव सीमेंट, हमारे पास सीमेंट है। रवि हैड लॉफ्टली अनाउंस्ड नो कार्ड्स मीनू बर्स्ट आउट, पोली कांट प्ले एंड इफ सी डज सी चीट्स। इसके बाद से क्या होता है एक्चुअली में कि वो लोग कार्ड खेलने लगते हैं और इसके बाद से पूछते भी हैं कि कार्ड खेलोगे, तो जो एक्चुअली में पोली है वो तो कार्ड खेल ही नहीं सकती थी। नो आई डोंट, पोली साइड अंग्रेजी। इसके बाद से पोली कहती है नहीं मुझे नहीं खेलने आता है कार्ड। यू आर चीट, तुम चीट करते हो जब भी मैं कार्ड खेलती हूँ। वो सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। स्टॉप इट, रुको। यू टू, तुम दोनों। डिनू ऑर्डर, डिनू कहता है तुम दोनों रुको। डिनू वॉज द इल्डेस्ट एंड नेवर लेट द गर्ल फॉरगेट इट। डिनू जो था उन दोनों बच्चे से बड़ा था, इसीलिए वो अपना थोड़ा सा हुक्म चलाता था। लेट्स गो स्विमिंग, मीनू सजेस्टेड। मीनू कहता चलो हम लोग तैरने चलते हैं। आई कांट स्विम दिस फ्रॉम रवि। रवि कहता कि मैं नहीं स्विम कर सकता हूँ। ओ गॉड व्हाट कैन यू डू। इसके बाद सारे बच्चे कहते हैं अच्छा तुम बताओ कर क्या सकते हो तुम तो कुछ ही नहीं कर पा रहे हो। मीन्स कि अगर हम कह रहे हैं कि तुम खेलोगे हमारे साथ तो तुम खेलने के लिए भी मना कर दे रहे हो। हम बोल रहे हैं चलो घूमने चलते हैं तो तुम भी मना कर देते हो। आखिर में करना क्या चाहते हो तुम? I know, Polly cried out as Ravi glowered at Meenu. Let's go to the college and watch the big clock being wound up. Today's Thursday, winding up day. इसके बाद से पोली चिल्ला के कहती है मैं जानता हूँ जो रवि है वो कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। इसके बाद से कहता है चलो, जो पोली होती कहती है चलो हम लोग कॉलेज जाते हैं। मतलब उनके घर के पास में ही एक कॉलेज था, ठीक है, और गर्मी की छुट्टी हो गई थी और वहाँ पे क्या था बड़ा सा घड़ी था और वहाँ पे जो घड़ी थी एक्चुअली में ना वो क्या होती थी बजती थी। जब हम बोल सकते हैं चाहे 3, 4, 5, 6 बजते थे तो वहाँ पे क्या होता था एक्चुअली में 1 घंटे बाद हमेशा जो घड़ी थी वो बजती थी। और वहाँ पे ढेर सारे रूम्स थे, क्लासरूम्स थे, ढेर सारा बड़ा फील्ड था, तो लोग वहाँ पे घूमने जाते थे और बच्चे भी ये घूमने जाते थे। गुड आइडिया, डिनू थम्ब पोली ऑन द बैक। इसके बाद से डिनू कहता है हाँ तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा आइडिया, चलो हम लोग कॉलेज में ही जाकर घूमते हैं। द कॉलेज वर द चिल्ड्रंस फादर टॉट वो जस्ट इन 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम देयर हाउस। जो कॉलेज था उन बच्चों के जो पापा थे उन कॉलेज में पढ़े हुए थे, ठीक है, और वहाँ से लगभग उनके घर से लगभग 10 मिनट का रास्ता था उस कॉलेज जाने के लिए। Everyone there knew the children and they loved the gracious old building made of red stone. सब लोग जानते थे कि जो कॉलेज है वहाँ का जो रेड कलर का स्टोन लगा हुआ है, उस स्टोन का मतलब कि रेड कलर का स्टोन का मतलब कि उसका यूज करके, पत्थर का यूज करके बनाया गया था वो दीवार रेड कलर का। तो वो जो दीवार है काफ़ी खूबसूरत लगती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। इट वॉज देयर फेवरेट प्लेस, जो बच्चे थे उनका सबसे अच्छा जगह था वो कॉलेज। नाउ इन समर विथ नो क्लासेस इट वॉज ऑल देयर्स। मीन्स कि वहाँ पर कोई क्लासेस नहीं चल रही थी तो सारा सारा जो बच्चा था ना वो उसमें घूम रहे थे, उनको कोई नहीं रोक पा रहा था। दे कुड क्लैटर अप एंड डाउन द कॉरिडोर्स टू द हॉट कंटेंट, रेस अप एंड डाउन द स्टेयरकेस एज मच दे लाइक्ड। क्या कर रहे थे? कॉरिडोर्स में घूम रहे थे, उस कॉलेज के स्टेयर पे चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, इधर उधर ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे थे बच्चे। देयर वॉज अ ह्यूज क्लॉक ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और उसी बिल्डिंग के टॉप में क्या था कि बड़ा सा घड़ी था, ठीक है। यू कुड हियर इट अनाउंसिंग द टाइम ऑलमोस्ट थ्रू आउट द होल टाउन। यानी जब यहाँ पर मीन्स कि टाइम बजता था तो वो क्या होता था एक्चुअली में सारे जो टाउन था ना वहाँ तक सुनाई देता था कि हाँ इतना बज गया, मीन्स कि वो घंटी बजती थी। इफ़ यू वेंट अप अ स्पाइरल स्टेयरकेस विच सिम्स टू गो ऑन फॉरएवर यू कम अप टू द स्मॉल रूम्स दैट कंटेन द इनसाइड ऑफ द क्लॉक। मीन्स कि जैसे ही आप क्या होता है स्टेयरकेस से ऊपर जाते तो वहाँ पर छोटा सा रूम था, उस रूम में क्या था एक्चुअली में बड़ा सा घड़ी था। लाइक बीइंग इन अ जायंट टमी मीनू कॉल्ड इट। जो मीनू था उस रूम को क्या कहता था? जायंट टमी के नाम से बुलाता था। वेल लेट्स गो कमिंग रवि। रवि सफर्ड हिज फीट इन द मड एंड ग्लेयर्ड एट देम नो। इसके बाद से लोग बच्चे कहते हैं चलो रवि तुम भी चलो हमारे साथ, चलते हैं घूमते हैं। तो जो रवि होता है घूर के देखने लगता है उन सारे बच्चों को, लास्ट में कह देता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ओ कम ऑन मीनू इट्स ऑलमोस्ट 6 टाइम फॉर केसर टू विंड अप। इसके बाद से वाइंड अप है, ठीक है, वाइंड इट। इसके बाद से क्या होता है एक्चुअली में कहता है मीनू चलो अब 6 बजने वाले हैं, अब जो टाइम है वो क्या हो जाएगा वाइंड अप का है। द 3 of them raced off. Then they heard a shout, hey wait from me, for me I'm coming too.
दे स्टॉप्ड, इट वॉज रवि रनिंग अप टू देम। अब जैसे ही सारे बच्चे रवि को छोड़कर जा रहे होते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, मीन्स कि उस घड़ी के पास जा रहे होते हैं क्योंकि 6 बजने वाला होता है, तभी पीछे से आवाज़ आता है रवि का, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो सारे बच्चे क्या होते हैं, रुक जाते हैं और रवि के लिए वेट करने लगते हैं। दे वेटेड फॉर हिम, मीन्स कि वे सारे वेट करने लगते हैं उस बच्चे का। दे कम अप टू देम एंड स्टॉप टू, दे ऑल स्टार्टेड सोलेमनी एट हिम। इसके बाद सारे साथ मिलकर दौड़ना स्टार्ट करते हैं और जाते हैं खेलने के लिए, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। रेस यू स्टूपिड, ही सडनली ग्रीन्ड एट डीनू एंड रेस्ड ऑफ। इसके बाद जो डीनू होता है वो कहता है दौड़ो, स्टूपिड, देखते कितना तेज दौड़ लेते हो आप लोग। द थ्री ऑफ देम स्टेयर्ड एट वन अनदर इन अमेजमेंट। अब जो तीनों थे एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, एक्चुअली में घूर के देख रहे थे, मीन्स के अमेजमेंट में देख रहे थे। बिफोर दे फॉलोड रवि दे वर फीलिंग वेरी प्लीज्ड। वो क्या करते, जो रवि था ना वो अब आगे जा रहा था दौड़ते हुए, मीन्स कि वो बहुत तेज दौड़ रहा था और सारे बहुत ही खुश थे। रवि वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट आफ्टर ऑल। जो रवि था अब क्या हो गया था, उन बच्चों के साथ घुल मिल गया था, मीन्स कि वो अब खेलने के लिए तैयार हो गया था। तो ऐसा लोग सोच रहे थे जो रवि है वो ठीक हो गया, मीन्स कि वो इस इन्वायरमेंट में मतलब कि रह जाएगा, क्योंकि जो रवि था वो बॉम्बे से आया हुआ था, वो बड़े टाउन में था, रहता था, बड़े से घर में रहता था और यहाँ पे गांव में आया था, तो उसके लिए क्या हो गया था, जो माहौल था वो चेंज हो गया था। ठीक है, तो सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है, लास्ट में क्या हो गया, जो रवि है अब हमारे साथ लगता है खेलेगा, ठीक है, और वो मिलजुल के रहेगा। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।